अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक। सही है। अच्छा जी, लेक्चर जितने स्टूडेंट्स इस वक्त ऑनलाइन हो चुके हैं इन तमाम की अटेंडेंस जो है मैंने लगा दी है। बाकी जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन होंगे या अभी हैं उनकी मिड में दोबारा से मैं अटेंडेंस जो है वो दोबारा लगाऊंगा। तो लेक्चर जो है मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। आज हम लोग प्रैक्टिकल प्लस थ्योरेटिकल दोनों चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कुछ छोटी छोटी टर्म्स हैं जिनकी डेफिनेशन का आपको पता होना चाहिए कि वो जो टर्म्स हैं वो क्या करती हैं। हम लोगों ने इनके बारे में प्रैक्टिकली जो है वो वर्क पहले कर चुके हैं। आज हम इसका थ्योरेटिकली जो है इसको देखेंगे कि ये टर्म्स बेसिकली क्या करती हैं और इनका वर्क कैसे होता है। These are all parts of geometrical shape, but each is a separate part of the shape. वो कहता है कि ये जितनी भी ब्रांचेस हैं, ये जितनी भी शेप्स हैं, ये बेसिकली ज्योमेट्रिकली हैं और इसका मजीद एक एक जो है वो अलहदा अलहदा पार्ट है, अलहदा अलहदा इसकी जो है वो शेप है। यानी अगर एक शेप है तो उसका पार्ट भी अलहदा से। सबसे पहले है जी हमारा वर्टिस। जिस तरह आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, हम कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो ड्रा करते हैं। ड्रा करने के बाद हम उस ऑब्जेक्ट के अंदर F4 की प्रेस करके मैक्स के अंदर और उसको उसके सेगमेंट जो है वो डिस्प्ले करते हैं और उसके बाद हम राइट क्लिक करके उसको कन्वर्ट करते हैं पॉली के अंदर या कन्वर्ट टू मैश में ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट कर देते हैं। जब हम उस ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास तीन चीजें सबसे पहले डिस्प्ले होती हैं। एक हमारा होता है वर्टिस, जो हमारी वो डॉट्स होती हैं, जिस तरह यहाँ आप इस पिक्चर के अंदर देख रहे हो कि ये जो डॉट्स हैं ये हमारी वर्टिस है। ये किसी भी फॉर्म में हो सकती है। एक इसका लाइन, ये जो आप लाइन देख रहे हो इसको हम एज बोलते हैं। हमने एक जो है मैट्रिक्स डिजाइन किया था, उस मैट्रिक्स के अंदर हम लोगों ने वर्टिस के ऊपर एजिस के ऊपर जो है वो काम किया था। और इसी तरह से हमारा फेस है, जब मैंने आपको मॉडिफाई पढ़ाया था एक्सट्रूड, तो उसमें हमने फेस के मॉडिफाई को इस्तेमाल करते हुए हम लोगों ने उस ऑब्जेक्ट को एक्सट्रूड किया था। तो देखते हैं कि ये वन बाय वन ये तीनों ऑब्जेक्ट बेसिकली कैसे जो है वो काम करते हैं। अ वर्टिस इज वेयर टू लाइंस मीट। वर्टिस क्या चीज है? जहां पे दो लाइनें आपस में मिलती हैं। इन वेरी सिंपल टर्म्स, अ वर्टिस इज एनी सॉर्ट ऑफ कॉर्नर। एवरी कॉर्नर इन अ ज्योमेट्रिकल शेप रिप्रेजेंट्स अ वर्टिस। वो कहता है कि ज्योमेट्रिकल शेप में जहां पर दो कॉर्नर्स आपस में मिलेंगे और उसकी निस्बत से जो एक डॉट क्रिएट होगा वो हमारा वर्टिस कहलाएगा। द एंगल इज इररिलेवेंट ऑफ टू वेदर और नॉट अ कॉर्नर इज अ वर्टिस। वो कहता है कि अगर एक कॉर्नर की हम बात करें, एक ऑब्जेक्ट की बात करें, एक सिंपल लाइन की बात करें और उस लाइन के साथ किसी किस्म की कोई और लाइन अटैच नहीं हुई तो वर्टिस आपका क्रिएट नहीं होगा। डिफरेंट शेप विल हैव डिफरेंट नंबर्स ऑफ वर्टिस। वो कहता है कि मुख्तलिफ तरह की शेप्स हैं और मुख्तलिफ तरह के वर्टिस जो है वो पैदा होते हैं। यहां पे आप देखें कि एक मैंने रेक्टेंगल ड्रा की है तो उसके 4 वर्टिस हैं। एक मैंने ट्रायंगल ड्रा किया हुआ, इसके वर्टिस हैं। एक मैंने जो है वो आपका ऑक्टा जो है वो ड्रा किया हुआ है, उसके भी उसी तरह से वर्टिस है। तो अब इसमें है जी एज। एज क्या है? एज हमारी ये वाली लाइन है जो कि इन दोनों वर्टिस को आपस में मिला रही है। एज आर द लाइन दैट ज्वाइन टू फ्रॉम वर्टिस। द आउटलाइन ऑफ अ शेप is made up by its edge. Any two vertex joined by a line create an edge. वो कहता है कि दो वर्टिस के दरमियान जो एक लाइन क्रिएट की गई है और उसके ऊपर जो है वो हमारा वर्टिस है, या आप ये कह सकते हो कि दो वर्टिस के दरमियान को कनेक्ट करने की जो लाइन है वो हमारी एज कहलाती है। This can be confusing because in some two-dimensional shape there will only be a many edges as there
आर वर्टस। वो कहता है कि अगर 2D शेप की हम बात करें, वो शेप कोई भी हो सकती है, तो उसमें मल्टीपल एजेस जो है, मल्टीपल जो वर्टिसेस हैं वो हमें मिलते हैं। जैसे कि यहां पे आप देख रहे हो कि तीन डिफरेंट शेप्स हैं और ये 2D शेप्स हैं। अ स्क्वायर हैज 4 एज and 4 vertices. A triangle has 3 or both. A square, pyramid and 3-dimensional shape has different numbers of edges and vertices. It has 5 vertices or corner, but it has 8 edges to join their vertices together. वो कहता है कि शेप कोई भी हो सकती है, वो आपकी ट्राइंगल हो सकती है, वो आपका पेंटागन हो सकती है, वो आपका पॉलीगॉन हो सकता है, वो आपका सिंपल लाइन हो सकती है, वो आपका स्फेयर हो सकता है। कोई भी जो 2D शेप है जिसमें मल्टीपल वर्टिस काम कर रहे हैं और वो मल्टीपल वर्टिस जो है जब आपस में ज्वाइन होते हैं तो उससे एज क्रिएट होता है, और इसी तरह एक ही शेप में आपको मल्टीपल एजेस और मल्टीपल जो है वो वर्टिस जो है वो मिल जाते हैं। फेस, the other element of the geometrical shape is face. The face is any shape separate from the surrounded shape space by a close outline of edges. वो कहता है कि आपकी जो शेप है, आपकी जो मैट्रिक्स है, वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन उस ऑब्जेक्ट के अंदर जब वो एजेस आपस में मैच होते हैं तो उससे दरमियान में जो स्पेस बचती है वो हमारा फेस कहलाता है। पॉलीलाइन, अ पॉलीलाइन इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ पाथ। वो कहता है कि पॉलीलाइन क्या है, वो बेसिकली कलेक्शंस ऑफ पाथ है जिसके ऊपर मल्टीपल आपके पास कलेक्शंस है, मल्टीपल पाथ आप बना सकते हो। ईच पाथ इज अ कलेक्शन ऑफ कंटिन्यूअस लाइन सेगमेंट। वो कहता है कि हर पाथ के लिए आपको मल्टीपल सेगमेंट जो है, लाइन जो है वो कनेक्ट करनी पड़ेगी। अ लाइन सेगमेंट इज डिफाइंड बाय अ पेयर ऑफ कंसिस्टेंट पॉइंट, और उसके कुछ ना कुछ पॉइंट्स जरूर होंगे जिनकी मदद से वो पॉली लाइन जो है वो हमारी ड्रा होगी। नेक्स्ट है जी हमारी बाउंड्री, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। ये थोड़ी सी एल्गोरिदम या थोड़ी सी अगर हम इसकी टर्म्स बोलें तो ये AutoCAD से मिलती है जाके, क्योंकि वहां पे यही जो लाइंस हैं आगे चल के SP लाइन बन जाएंगी। पॉली लाइन थी, मैक्स में पॉली लाइन भी है, आपके पास SP लाइन भी है, आपके पास वर्टस भी है, आपके पास सिंपल लाइन भी है। लेकिन यही चीज जब हम प्रॉपर तरीके कंस्ट्रक्शन में लेके चलते हैं तो वहां पे इंटीरियर और एक्सटीरियर और बाउंड्री कहलाती है। द बाउंड्री ऑफ अ पॉलीलाइन इज अ सेट ऑफ स्टार्ट एंड एंड पॉइंट ऑफ ईच पाथ। वो कहता है कि बाउंड्री क्या है, वो पॉलीलाइन का वो सेट है जो का उसका स्टार्टिंग पॉइंट है और उसका एंडिंग पॉइंट है। द इंटीरियर ऑफ अ पॉलीलाइन इज द सेट ऑफ पॉइंट्स in the polyline that are not in the boundary. The exterior of a polyline is the set of points that are not in the boundary of the interior. It is important to understand the boundary, interior and exterior of a geometry when using the various operators. The relational operators, for example, rely heavily on the concept. वो कहता है कि यहाँ पे एक डायग्राम बनी हुई है, इसमें आप गौर से देखें तो दो वर्टिस के दरमियान में जो आपको चल रही है वो हमारी बाउंड्री है, और उसके अंदर जो लाइन बनी हुई है उसका जो इंटरनल हिस्सा है वो हमारा इंटीरियर है। आगे इसकी हम डिटेल देखते हैं जाके, डिटेल हमें ये बताएगा। अब है जी बेजियर कर्व, कि बेजियर कर्व कौन सा होता है। मैंने आपको बताया कि हमारे पास 2D शेप में मल्टीपल लाइंस हैं, जब हम उस 2D शेप को कन्वर्ट कर देते हैं 3D में तो भी हमारे पास वर्टिस, एजेस, फेस, पॉलीलाइन ये चीजें नजर आती हैं। लेकिन उन वर्टिस को जब हम लोग मजीद ओपन करते हैं, मजीद उसमें चेंजिंग करते हैं, तो आप SP लाइन में चेंजिंग कर सकते हो, आप बेजियर में तब्दीली कर सकते हो। तो कोई भी लाइन, यहां पे आप देखें कि आपको एक ड्रा जो है वो स्क्वायर आ रहा है, लेकिन ऑटोमेटिकली जब ड्राइंग बन रही है तो वो बेजियर फॉर्म में है। बेजियर कर्व इज डिस्कवर्ड बाय द फ्रेंच इंजीनियर पायर बेजियर। दीज कर्व कैन बी जनरेटेड अंडर द कंट्रोल ऑफ अदर पॉइंट। यानी आप कोई भी कर्व बना रहे हो, उस कर्व के दरमियान में एक
सेपरेट पॉइंट है जो हमारा बेजियर कहलाता है। यहाँ पे आप बी देख रहे हो, अब P0 है, P1 है और बेजियर हमारा यहाँ पे है। देखिए अब इसने कन्वर्ट किया है, जब इसको कर्व किया है तो वो जो B था वहीं से वो हमारा जो है वो कर्व हो रहा है। और ये काम हम लोग फिजिकली माउस के दौरान जब हम ड्राइंग कर रहे होते हैं, हमारी मर्जी हम माउस के साथ कर ले, हमारी मर्जी हम बाद में कर्व के पॉइंट्स को जो है वो सिलेक्ट करके उससे अपने पॉइंट्स को कर्व कर सके। अप्रोक्सीमेटली tangents by using control points are used to generate curve। वो कहता है कि बाद में आप कोई पॉइंट इस्तेमाल करके आप टेंजेंट्स को इस्तेमाल करके अपने पॉइंट से इस बेजियर को जो है वो क्रिएट करते हो। एसपी लाइन कर्व मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसे जैसे मैक्स में आप आगे की तरफ चलते जाओगे, ज्यादा काम करोगे, तो आपके वही ऑब्जेक्ट नेम चेंज होते जाएंगे। वर्किंग सेम रहेगी लेकिन उनके नेम जो है वो चेंज होते रहेंगे। बेसिकली हमारी लाइन है, लेकिन अब वो लाइन पहले वर्टेक्स में गई, फिर एज बना, वही लाइन जो है एज से फिर उसमें आपके पास बेजियर में आ गया, बेजियर से अब आपका ये एसपी लाइन की तरफ जो है वो मूव हो चुका है। A SP line is a mathematical representation for which it is easy to build an interface that will allow a user to design and control the shape of complex curve and surface। वो कहता है कि SP line क्या है? एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है जो कि क्या करती है, आपके इंटरफेस को ज्यादा इजीएस्ट वे में डिजाइन करने में मदद करती है। हमने 2D शेप में क्या किया था, 2-3 सर्कल ड्रा किया, उसके बाद हमने उसमें क्रॉस सेक्शन किया, क्रॉस सेक्शन के बाद सरफेस जब अप्लाई किया तो उन्हीं सर्कल से हमारे पास एक शेप जो है वो बन गई। इसी तरह बाद में हम लोगों ने एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसमें हम लोगों ने एसपी लाइन का इस्तेमाल किया, तो वो जब उसको हमने उसके बाद लेथिक का इस्तेमाल किया, लेथ ऑब्जेक्ट लगाया, मॉडिफायर्स लगाए, तो हम उसी लाइन से हमें मल्टीपल 3D ऑब्जेक्ट जो है वो बन गए। तो इसी तरह आप एसपी लाइन को ड्रा करो, एसपी लाइन के ऊपर आप कोई भी मॉडिफायर लगाओ तो आपको 3D ऑब्जेक्ट बनेगा। यहाँ पे नीचे एक आपको ऑब्जेक्ट बना हुआ नजर आ रहा है। द जनरल अप्रोच इज दैट द यूजर एंटर अ स्क्वायर सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स, के एक पॉइंट्स जो है वो सीक्वेंस जो है पॉइंट्स का वो जनरेट करता है यूजर, और ये एक सिंपल अप्रोच है। एंड अ कर्व इज कंस्ट्रक्ट हुज शेप क्लोजली फॉलो दिस सीक्वेंस, और इसी सीक्वेंस को देखते हुए वो शेप जो है वो हमारे सामने डिस्प्ले हो चुकी होती है। यहाँ पे अगर आप देखें, एसपी लाइन इज अ स्मूथ कर्व डिफाइंड मैथमेटिकल यूजिंग अ सेट ऑफ कंसिस्ट। एसपी लाइन हैव मेनी यूजेस, 2D इलस्ट्रेशन, फॉन्ट्स, 3D मॉडलिंग एंड एनिमेशन। यानी ये मल्टीपल जगह पे हम एसपी लाइन को इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइंस में किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ सकते हैं। का कोई क्वेश्चन है तो मैं पूछ सकता हूं। क्लियर हो गया सबको? अब हम इसी में एडवांस थोड़ा सा जा रहे हैं। तो अब हमारे पास मॉडिफायर थे FDD, फ्री फॉर्म डिफॉर्मेशन। FDD ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, ये हमारे पास बने बनाए कुछ 3D मॉडिफायर्स पड़े हुए हैं, हमने इनको इस्तेमाल करना है, और इस्तेमाल करने के बाद हमने अपनी मर्जी से जो कर्व ऑब्जेक्ट है उसको जो है वो रीडिजाइन करना है। तो देखते हैं जी क्या करता है FDD। FFD stands for free form deformation. Its effort is used in computer animation for things like dancing car and gas tank। वो कहता है कि FFD जो है वो बेसिकली कंप्यूटर की एनिमेशन में, यानी 3D की एनिमेशन के अंदर ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि कार की डांसिंग है, गैस टैंक्स हैं, और भी इसी तरह कोई भी आपकी मूवमेंट वाली चीज है, क्योंकि आगे हमारा टॉपिक जो है वो आहिस्ता आहिस्ता एनिमेशन की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं, तो आगे एनिमेशन हमारी स्टार्ट हो जाएंगी, तो उसमें आपको ये FFD जो है बहुत ज्यादा काम देगी। अब इसको हमने करना क्या है कि मॉडिफायर के पैनल में जाना है, वहां पे आपने सिलेक्शन लेनी है, सिलेक्शन मॉडिफायर लिस्ट खोलनी है, और वहां पे आप अपनी मर्जी के मॉडिफायर FFD 2x2x2, FFD 3x3 और FFD 4x4 को जिसको आप लगाना चाह रहे हैं अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो आप आसानी लगा सकते हो।
इसी तरह हमारे पास है जी मेक आ सिलेक्शन करना है आपने, दूसरा तरीका मॉडिफाई मेन्यू में जाना है, फ्री फॉर्म सेलेक्ट करना है और उसमें आप FFD का कोई भी किस्म जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। द FFD मॉडिफायर सराउंड द सिलेक्टेड ज्योमेट्री विद आ लैटिक, वो कहता है कि ये सिलेक्टेड ज्योमेट्री है और लैटिक के साथ ही जो है ये काम करती है। बाय एडजस्टिंग द कंट्रोल पॉइंट ऑफ द लैटिक यू डिफॉर्म द इनक्लोज ज्योमेट्री, जो भी आपकी ज्योमेट्री के इनक्लोज होगा उसके बिल्कुल करीब तरीन जाके आपका ये जो FDD मॉडिफायर है ये काम करेगा। यहाँ पे मैंने आपको 3 to 4 डिफरेंट तरह की जो है वो पिक्चर्स दिखाई हुई हैं। यहाँ पे देखिए एक हमारा ऑब्जेक्ट बना हुआ है और इस पे ये 4x4 का होगा या 3x3 का, 3x3 का ये FDD लग रहा है मुझे जी, ये 3x3 का है तो ये इस्तेमाल हुआ हुआ है। इसी तरह यहाँ पे आप देखें आपके पास 4x4 का FDD इस्तेमाल हुआ हुआ है, यहाँ पे भी आपके पास 4x4 है, यहाँ पे भी आपके पास 4x4 का FDD है। तो इस तरह से हम लोग अपने ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल आप जहां पे चाहे अपने इस FDD को इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। यहां तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकता है। क्लियर हो गया सबको? अब मैं अटेंडेंस शेयर करने लगा हूं। मोस्टली स्टूडेंट्स की अटेंडेंस लग चुकी है। जिस स्टूडेंट की अटेंडेंस नहीं हुई सिर्फ वही स्टूडेंट जो है वो अपनी अटेंडेंस लगवाएगा। मैं इसको टॉप से बॉटम की तरफ डाउन कर रहा हूं। जो स्टूडेंट ओके जी, मैं बॉटम से टॉप की तरफ लेके जा रहा हूं। जिस स्टूडेंट्स की अटेंडेंस नहीं हुई वो एक दफा अपनी व्यू कर ले, उसके बाद मैं अटेंडेंस जो है वो एट द एंड ऑफ द लेक्चर जो है वो दोबारा रिपीट करूंगा। ओके जी, अब हम लोग इसका प्रैक्टिकली देखते हैं कि प्रैक्टिकली मैथ्स के अंदर FFD को कैसे हम जो है वो इस्तेमाल करते हैं। होप टू थे कि तमाम स्टूडेंट्स को स्क्रीन जो है वो नजर आ रही होगी। मैथ्स में आप जब भी FFD का इस्तेमाल करेंगे आप एक बात याद रखिएगा, सबसे पहले आपने अपने ऑब्जेक्ट के सेगमेंट जो है वो बहुत ज्यादा रखने हैं। मिसाल के तौर पे यहां पे देखिए मैंने एक बॉक्स जो है ये ड्रा किया है, ये मैंने एक बॉक्स ड्रा किया है। यहां पे आप देखिए तो इसका एक एक सेगमेंट आ रहा है। मैं सबसे पहले इसके जो सेगमेंट है ये राउंड अबाउट 50-50 जो है वो चारों तरफ से, यानी इसके विड्थ, हाइट और लेंथ, 3 साइड्स के सब सेगमेंट जो है मैंने 50-50 कर दिए हैं। मैं आपको F4 दिखाता हूं तो ये देखें। इसका फायदा क्या होगा कि जो भी आप ऑब्जेक्ट डिजाइन करने जा रहे हो, जो भी आप अपना ऑब्जेक्ट बनाने जा रहे हो उसमें स्मूथनेस होगी। अब देखिए आपके सेगमेंट्स काफी ज्यादा हैं। अब मैं यहां से मॉडिफाई में जाता हूं और यहां से FFD 4x4 या FFD, ये देखिए FFD 2x2 फिर 3x3 और 4x4 फिर बॉक्स या सिलेंडर, आप कोई भी यहां से सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट करने के बाद ये मैं 4x4 मैंने सिलेक्ट किया है, ये 4x4 है। अब आप चाहो तो इनके एजेस को, ये देखें कंट्रोल पॉइंट्स, मैंने ये 2 पॉइंट सिलेक्ट किए, मैं सिर्फ इन 2 पॉइंट्स के ऊपर इसको ऑब्जेक्ट को मूव कर रहा हूं। ये देखें दोनों पॉइंट मैंने सिलेक्ट किए। अब इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर मैं ऑब्जेक्ट को ले रहा हूं, ठीक है। इसी तरह से आप चाहते हो कि नहीं जी मुझे ये वाला एरिया सिलेक्ट करना है, ये वाले सेगमेंट चाहिए, तो मैंने ये सेगमेंट सिलेक्ट किए। सिलेक्ट करने के बाद अब आप देखें, आप इसको जहां पे करना चाहें ऑब्जेक्ट को, ये देखें। इसी तरह से आप टॉप लेवल पे जाना चाह रहे हैं, मैंने आपके FFD के सेगमेंट सिलेक्ट करने हैं आपने। ये देखिए मैं FFD के सेगमेंट सिलेक्ट कर रहा हूं और अब मैं ऑब्जेक्ट को फिर दोबारा से ऊपर कर रहा हूं, ये देखिए। तो एक ऑटोमेटिकली आपके पास ऑब्जेक्ट का जो शेप है वो क्रिएट हो जाएगा। ये देखिए मैं सिर्फ इन्हीं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूं, सेगमेंट्स को। अब हमारा एक ऑब्जेक्ट जो है वो कंप्लीटली डिजाइन हो चुका है। मैं वापस बॉक्स में जाता हूं, ये देखें।
आपको बगैर कोई कन्वर्ट किए ऑब्जेक्ट को आपकी एक शेप जो है वो बन चुकी है। अगर आप इसको एनिमेट करना चाह रहे हैं तो आप सिंपल दोबारा अपने FFD में जाएं और यहां पे ये देखिए लैटिक है, आप इसको जितना बाहर रखना चाहें, ये देखिए आपका ऑब्जेक्ट जो है वो पीछे की तरफ मूव हो रहा है। अब मैं अगर यहीं पे इसको क्लोज करता हूं, ये देखें तो वही ऑब्जेक्ट है आपका, लेकिन अब उस ऑब्जेक्ट की शेप जो है वो चेंज हो चुकी है। ये देखें ऑब्जेक्ट आपका एट इट इज है, आपकी मर्जी, आप इसमें किसी भी लेवल पे इसकी डिजाइनिंग जो है वो कर सकते हो। अगर आप इंटरनेट से FFD के एग्जांपल्स पिक्चर डाउनलोड करें देखेंगे तो आपको एक ही शेप में मल्टीपल FFD लगे हुए, मल्टीपल शेप में मल्टीपल ऑब्जेक्ट जो है वो बने हुए नजर आएंगे। इसी तरह से मैं क्या करता हूं, मैं अब एक स्क्वायर ड्रा करता हूं। मैंने स्क्वायर को ड्रा किया, अब इस स्क्वायर के सेगमेंट उसी तरह से मैं बढ़ा देता हूं। ये देखिए अभी जो 32 है, मैं इसको मजीद बढ़ा रहा हूं ताकि और ज्यादा स्मूथ हो जाए, और इसका साइज जो है वो हम मजीद ऊपर करते हैं। अब मैं क्या करता हूं, इसके ऊपर दोबारा से मैं FDD अप्लाई करता हूं। ये देखिए मैंने इस वक्त 3 का अप्लाई किया है। अप्लाई करने के बाद मैं यहां से इसका लैटिक, आप यहां पे भी आपके पास ऑब्जेक्ट मौजूद है, आप इनको भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अब मैं कोई पॉइंट्स लेता हूं। ये देखिए अब अपनी मर्जी की आप पॉइंट ले लें। मैंने ये पॉइंट सेलेक्ट किए हैं, इसका जो फ्रंट लेवल है वो सारा मैं सेलेक्ट कर रहा हूं। अब देखिए तो आपका जो ऑब्जेक्ट है जो मैंने सेलेक्ट किए थे वो ही जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। मिसाल के तौर पर मैं इसको एनिमेट करता हूं, हम यहां से सिंपल सेट की ऑटो और इसके एंड पे जाके मैं इसको सिंपल वापस कर देता हूं। ये देखिए अब आप सिंपल इसको प्ले करें, ये देखिए तो आपको वही ऑब्जेक्ट जो है वो एनिमेट होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि आगे टॉपिक्स जो है नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स में वो हमारे एनिमेशंस के ऊपर होने हैं। तो ये जो FFD के आपको जितने भी मॉडिफायर हैं, FFD 2x2, FFD 3x3, FFD 4x4, FFD बॉक्स में, FFD सिलेंडर में, ये आपको मल्टीपल लेवल पे ऑब्जेक्ट को बनाने में आपकी काफी जो है वो मदद करेंगे। यही नहीं, आप इनको जिस मर्जी लेवल पे, अब देखिए मैं लैटिक को निकालता हूं, लैटिक में यहां से चेंज कर रहा हूं तो देखिए आपका ऑब्जेक्ट जो है वो टोटली चेंज हो रहा है। ये देखिए तो हम इस तरह से, अक्सर आपने देखा होगा कि ये देखिए मैं यहां से ये देखिए मैं इसको दोबारा एनिमेट करता हूं तो आपको एक मूवी में अक्सर आप लोगों ने इफेक्ट देखा होगा कि फायर होता है और गोली जो है वो निकल के बॉडी से बाहर चली जाती है। तो वो बेसिकली कैसे बना हुआ है, वो आपका इफेक्ट अगर आप गौर से देखें तो वो आपका इफेक्ट यही बना हुआ है। ऑब्जेक्ट आपका एट इट इज है, लेकिन आपने उसके अंदर से कोई भी एक ऑब्जेक्ट दोबारा से बाहर निकाल लिया है। असल में जो एनिमेशन हुई है वो आपके FFD पे हुई है, ऑब्जेक्ट एट इट इज है। होप टू से कि आप लोगों को ये बात क्लियर हो रही होगी, और इस तरह से आप अपने ऑब्जेक्ट को मल्टीपल लेवल पे जो है वो आप एनिमेट जो है वो कर सकते हैं। यहां तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकता है। जी, अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकता है। क्लियर है सबको? ओके जी, आज का लेक्चर मैं यहीं पे क्लोज करने लगा हूं। आपने इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है अच्छी तरह से FFD के मॉडिफायर्स की। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग जो है वो एनिमेशन को स्टार्ट करेंगे, और जिन स्टूडेंट्स की असाइनमेंट्स अभी तक सबमिट नहीं हुई, फ्राइडे तक तमाम स्टूडेंट्स अपनी असाइनमेंट जो है वो सबमिट कर सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।